Hello, welcome to the session number 4 of MS Word 2007. In this session, we are going to cover these topics that are changing font type, changing font size, color, highlighting them, then styles and effect, how we can change them, then creating list, then paragraph and their alignment, then adding paragraph borders and shading. Now, changing line spacing, changing spacing between paragraphs and the format painter option, then setting the tab stops, then adjusting and removing the tab stop, then left and right indentation, and then hanging and first line indents. सबसे पहले चेंजिंग फॉन्ट टाइप. फॉन्ट हमारा जो होता है, जो भी लिखी रहती है टेक्स्ट, उसको हम फॉन्ट बोलते हैं, और उसको चेंज करने के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, या फिर हम कर्सर को वहाँ रखते हैं जहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं, या जस्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द first fresh start from the line. Then right click the selection and choose font option. डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर वो फॉन्ट मांगेगा कि किस टाइप का फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं. जैसे आप उसमें आप सेलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करने पे वो अप्लाई कर देगा. फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो कैसे करेंगे आप? सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन उसको जिसको भी आप सेलेक्ट चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए उस पर सेलेक्शन पे, और देन चूज़ फॉन्ट ऑप्शन. उसके बाद भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आप साइज को देख के चेक कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट प्रेस ओके एंड देन इट विल बी चेंज. चेंजिंग फॉन्ट कलर एंड हाईलाइटिंग टेक्स्ट. फॉन्ट कलर और टेक्स्ट को हाईलाइट करना भी बहुत आसान होता है. आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं, देन राइट क्लिक द सिलेक्शन एंड चूज फॉन्ट ऑप्शन. इन द सेम वे वो भी ओपन करेगा एक डायलॉग बॉक्स को जिसमें आप कलर को अप्लाई करना चाहते हैं. यू जस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट कलर ऑप्शन and then press OK. It will be applied to the selected version of the text. Now changing font styles and effects, but before that we are going to cover the color, the styles that we have already covered up in our session. Now just we do practical of that. Have a new document to be open. New file हमने ओपन की. अगेन हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिखी रैंडम वर्ड से, फॉलोड बाय द इक्वल टू साइन. अब मैं चाहता हूँ किसी टेक्स्ट का साइज़ या कलर चेंज करना. मैंने इसे सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के बाद या तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो फॉन्ट ऑप्शन आएगा. इस पर क्लिक करने से मेरे पास हेडिंग फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं. ये बोल्ड इटैलिक आर द फॉन्ट स्टाइल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीव्यू रहता है, और दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट. डिफ़ॉल्ट अगर आप करना चाहते हो, दीज आर द डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि दैट आर फ्री फ्रॉम द फॉल्ट. फैक्ट्री सेटिंग होती है जैसे मोबाइल के अंदर, वैसे इसमें भी सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट्स पे. अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो आप करोगे नहीं. अगर आपने कर दी तो उस केस में आपको अगर चाहते हो कि पहले वाली सेटिंग मुझे मिल जाए, रीसेट काइंड ऑफ थिंग, दैट कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ दिस फॉर्मेट ऑप्शन. कंट्रोल 1 2 3 से आप लाइन स्पेसिंग में 1 2 3 का गैप जो है ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, राइट क्लिक करने पे फॉन्ट कीजिए सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, और जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड हो गया. यहाँ से आप क्लिक करेंगे साइज़ को तो ये साइज़ चेंज हो जाएगा, और मैंने 14 कर दिया तो आप देख सकते हैं आसानी से साइन जो है इसने चेंज कर दिया है. कलर को भी हमने चेंज किया. मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ से भी मैं कलर को सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ. आप देख सकते हैं जैसे मैं माउस को लेके जा रहा हूँ, मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगेन ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है मुझे कि कलर ऐसा लगेगा अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो. जैसे मैंने सेलेक्ट किया ग्रीन कलर एंड इट इज़ अप्लाइड. नाउ सेलेक्टेड को मैंने अगेन सेलेक्ट किया, देन हाईलाइट करने के लिए मैंने कलर यूज़ किया येलो कलर, तो ये हाईलाइट हो गया जैसे हम नॉर्मली करते हैं. किसी को मैं सेलेक्ट किया, मैंने बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन. अंडरलाइन करने के कई सारे स्टाइल्स, इसको यूज़ किया मैंने, दिस इज़ अंडरलाइन स्टाइल. नाउ व्यू में जाके मैं इसको जूम करके बड़ा करना चाहता हूँ तो आई कैन जूम इट ऑल्सो. मैं इसको 200% पे मैंने मान लो इसको जूम कर दिया तो इट इज़ on the 200 zoom, and you will be able to see the text in a very high contrast and or a large scale. Now बात आती है changing the effects of the text. font style और effect को अगर हम change करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें same काम करना पड़ता है. सबसे पहले select कीजिए उस font को, उस text को, then follow these steps. सबसे पहले select कीजिए text को जिसको आप change करना चाहते हैं, then right click on the selection and choose font option. then जो dialog box open होगा उसमें से style जो आप change करना चाहते हैं, strike through, double strike through, जैसा भी होगा underline style, आप उसमें select कीजिए, then check the option,
और जो भी इफेक्ट आप उस पर अप्लाई करेंगे, चूज द वन, देन effect option and then press OK and it will be applied on that document. Now first of all have a look on this. इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब, देन राइट क्लिक किया, फॉन्ट, एंड देन जैसे मान लो मैं चाहता हूँ स्ट्राइक थ्रू करना, मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ उसके हिसाब से, एम्बोस अगर मैं करना चाहता हूँ, बेवल एंड एम्बोस, सारी चीज़ें एक साथ भी नहीं कर सकता हूँ अप्लाई। मान लो मैंने इसको शेडो देना चाहता हूँ, शेडो भी दे दिया मैंने इसको, मैंने सारे कैपिटल में करना चाहता हूँ, सारे कैपिटल भी कर दिए। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा अलग आ गया। ओके, दिस इज हाउ वी चेंज द कंप्लीट लुक ऑफ द फॉन्ट। नाउ इसके बाद आती है बात, ओपन करते हैं इसे, देन क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, जिसमें हम नंबर या अननंबर दो टाइप से होती है, इसको हम बुलेट्स बोलते हैं, नंबरिंग बोलते हैं। बुलेट्स में आपके डॉट्स होते हैं जो फिल्ड सर्कल भी हो सकते हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं, या एम्प्टी सर्कल भी हो सकते हैं जिसको हम सिंपली सर्कल बोलते हैं विदाउट फिल। तो लिस्ट क्रिएट करना ज़्यादा आसान काम होता है। लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है, जस्ट सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट यू वांट टू मेक द लिस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 एंड मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, बुलेट्स अप्लाई किया तो बुलेट्स अप्लाई हो गए, ठीक है। नंबरिंग में मैंने सेलेक्ट किया तो नंबर, रोमन, न्यूमेरिक, स्मॉल, कैपिटल, काफ़ी टाइप के होते हैं, यू कैन यूज़ विद दिस। और आप इसमें से इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया, मैं मान लो इसको बुलेट करना चाहता हूँ, मैंने बुलेट पे क्लिक किया। बुलेट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से अप्लाई कर देगा। अगर हटाना चाहते हैं बुलेट्स तो क्लिक कीजिए, वापस ये हट जाएगा। स्टाइल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टाइल आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। दीज आर द चेंजिंग स्टाइल ऑफ द कंप्लीट फॉन्ट करना है तो यू कैन यूज़ दीज डिफरेंट साइजेस, इसको में आप अप्लाई करेंगे। देन कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, द कलर थीम्स ऑफ द कंप्लीट लुकआउट, जो भी चलेगा। नाउ अब इसके बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उसको अलाइन करना है अगर हमें, तो हम मैं इसको सेलेक्ट किया। अब ये जैसे मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ को चेंज करना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट अलाइन करना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द लेफ्ट टू लेफ्ट, ये पहले से लेफ्ट ही है, सेंटर मैंने किया कंट्रोल ई से ये सेंटर में हो जाएगा। देन फॉर द राइट एंड दिस इज जस्टिफाइड। मैं लाइन के बीच की स्पेसिंग चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने 1 किया, 1.5 किया, इस तरीके से मैं स्पेसिंग भी चेंज कर सकता हूँ। और दिस इज़ द बुलेट स्टाइल जो मैंने अभी भी किए, सेक्शन नंबर 1 2 3 4 आर्टिकल, ये वो जितना भी होता है मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। जस्ट आई हैव टू डू टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाउ अलाइनमेंट हम कर चुके हैं। पैराग्राफ बॉर्डर और शेडिंग अगर हमें ऐड करनी है तो सेलेक्ट द कंप्लीट पैराग्राफ यू वांट टू चेंज इट टू द बॉर्डर्स एंड ऑल दैट। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन इस पर कंट्रोल 1 किया, इस पर अप्लाई कर दिया इसने। बॉर्डर्स अगर मैं चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया, ऑल बॉर्डर्स मैंने कर दिया, एंड बॉर्डर स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर। दिस इज़ द फील थीम कलर, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। देन दिस इज़ sorting of the text by paragraph by ascending or descending order, whatever you want to choose. Then this is how we apply the border style on the paragraphs. Now moving on to the next part, that is changing line spacing. line spacing का मतलब क्या होता है, एक लाइन के बाद अगली लाइन के बीच में कितना स्पेस आएगा, that will be by the line spacing। and उसको हम चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने, अगेन मैंने एक रैंडम फंक्शन जो किया उसको अप्लाई किया। अब मैं सारे को सेलेक्ट करके बीच में इनके लाइन स्पेसिंग देना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ 1 किया तो 1 स्पेस आ गया, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मैं इसमें लाइन स्पेसिंग दे सकता हूँ। दिस इज हाउ वी चेंज द लाइन स्पेसिंग इन बिटवीन द पैराग्राफ। नाउ देन चेंजिंग लाइन स्पेसिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑन द होम टैब सेलेक्ट इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक लाइन स्पेसिंग एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द लाइन स्पेस व्हाटएवर वी हैव सेलेक्टेड।
नाउ टू यूज़ द फॉर्मेट पेंटर, कई बार हमें नहीं पता होता कि किस टेक्स्ट में हमने कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, और उसको मैं जस्ट अप्लाई करना चाहता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू द नॉलेज दैट कि मुझने क्या क्या यूज़ कर रखा है। तो जस्ट टू यूज़ दैट आपको कुछ नहीं करना, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कि नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट पैराग्राफ से, मान लो मैंने इस पर एक हाईलाइट लगा दिया येलो कलर का। अब मैं चाहता हूँ इसी फॉर्मेट को कहीं यूज़ करना, मैंने सेलेक्ट किया इसको, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे जो होता है इस पर क्लिक किया जो कि होम टैब में मिलता है, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इतने पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, सब पे मैंने अप्लाई कर दिया और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। सपोज मैं इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस केस की जगह सारे कैपिटल में कर दिए, मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, और फिर इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, और मैंने जो भी सिलेक्शन है उस पर अप्लाई किया और ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, Alt+H+F से भी आप इसको उठा सकते हैं और जिस पे भी करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब आती है बात सेटिंग टैब स्टॉप। टैब क्या होते हैं, एक नॉर्मल स्पेस होता है जो एक स्पेस की जगह लेता है, टैब का मतलब होता है वो 5 स्पेसिस के बराबर स्पेस लेता है। तो उसको आप टैब सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब एंड द राइट वन। टैब्स को सेलेक्ट करने के लिए एक डेसिमल टैब भी होता है, एक बार टैब भी होता है, जो क्या करता है वर्टिकल बार इंसर्ट करता है असाइन टैब पोजीशन के अंदर। टैब को सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्लिक ऑन द लोकेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल बार वे यू वांट टू लाइक टू लाइन अप द टेक्स्ट, वहाँ पे जाइए, उसे जस्ट लेफ्ट एंड राइट में अलाइन कीजिए एंड यू विल बी एबल टू एडजस्ट एंड विल बी एबल टू रिमूव द टैब स्टॉप्स। Bring forth the tabs dialog box. In the tab dialog box, choose the tab stop position in the tab stop position list. Now click the clear button and you will be able to select the text that you want to remove. Left and right indents को use करना चाहते हैं, it is also available into the home tab option, but still you can use it with the hanging and the first line indent. Also you can use with the hanging option under the special option of the Office 2007 ribbon. Now अगर हम बात करें, इसी को हम देखते हैं टेक्स्ट को और इसी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये टैब आ गए, L स्टैंड्स फॉर टैब। दिस इज द टैब। फर्स्ट लाइन इंडेंट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये फर्स्ट लाइन का जो इंडेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, जो भी फर्स्ट लाइन में लिखूंगा वो चेंज हो जाएगी। एंड दिस इज द लेफ्ट इंडेंट, इसको जहाँ पे भी मैं लेके जाऊंगा उसके हिसाब से टेक्स्ट मूव होती रहेगी। देख सकते हैं आप जैसे टेक्स्ट मूव हुई। और दीज आर द टैब स्टॉप पोजीशन वेयर यू कैन यूज इट। जैसे इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप आ जाएगा, पेपर एंड द लेआउट, यू विल बी एबल टू सी द कंप्लीट लेआउट। नाउ बात आती है इसको इंडेंट्स को चेंज करने की, तो यू कैन चेंज द इंडेंट एज वेल। डिक्रीज इंडेंट, यू कैन डिक्रीज द इंडेंट। मैंने सेलेक्ट किया मान लीजिए इसे, और मैंने यहाँ पे इसको डिक्रीज, ये पहले से इसलिए डिक्रीज नहीं हुआ, मैंने इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज हो गया, लेफ्ट पे किया तो ये डिक्रीज हो गया। इन द सेम वे पैराग्राफ कोटेशन मार्क्स भी मैं लगा सकता हूँ कि पैराग्राफ कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो दीज आर द पैराग्राफ्स। मैं इसको हटाऊंगा, क्लिक करूँगा तो ये सारे हट जाएंगे। और दिस इज़ हाउ वी यूज़ द लाइन स्पेसिंग। हम अगर करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 3 इज़ द लाइन स्पेसिंग इन बिटवीन दीज पैराग्राफ्स एंड यू वांट टू रिमूव भी कर सकते हैं इसे आराम से। नाउ व्हाट आई वांट टू शो यू, जितना हमने किया है इसके आगे मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज करें, लाइक हम फ़ॉन्ट टाइप स्टाइल को कैसे चेंज करते हैं और किस तरीके से लेफ्ट एंड राइट इंडेंट को हम चेंज कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिमूव द स्पेसिस, हाउ यू कैन सेट द टैब स्टॉप पोजीशन। तो ये सब आप करके देखिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।